हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्र क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, पैंडेमिक के वजह से क्लास 10th के बच्चों को हम एक हेल्प करने के लिए सारे सिलेबस को छोटी छोटी वीडियो में बनाकर खत्म करने के पूरा मैथ का सिलेबस को खत्म करने के लिए हम जो एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को अगर कामयाबी में बदलना चाहते हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अगर मेरा कंटेंट पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन के आइकन को दबाकर वहां पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि अगर हम जो जो नया वीडियो ला रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देरी न करते हुए हम चलेंगे क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा है राजेंद्र क्लासेस बोल के, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी rpd893 है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास हमने क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे कितना आइडेंटिटीज है, जो 3 आइडेंटिटीज है उसको हम डिराइव किए थे, और उसी से हम उसको बस डिराइव ही किए थे, और उसका सारा कुछ एप्लीकेशन जो है, कुछ क्वेश्चंस आज हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो आज क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। वहां से कुछ 4-5 जो प्रूफ है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हें डाउट आता है तो बिल्कुल तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं वो सारा क्वेश्चन को एक क्लास में लेके तुम्हारा डाउट भी क्लियर करवा सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट sin theta minus 2 sin q theta divided by 2 cos q theta minus cos theta is equal to tan theta। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करना है, देखो पहले तो ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी तुम प्रूव कर रहे हो कुछ भी चीज, ये जरूरी नहीं है कि सर जैसे कर रहे हैं हमको वैसा ही करना है। ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर तुम लेंदी प्रोसेस में जा रहे हो, उस प्रोसेस में खुद जाओ, खुद ही गलत अगर कर रहे हो तो ठीक है। लेंदी प्रोसेस जा रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन वहां पे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा एक्सपोज, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि जितना ज्यादा एक्सपोज हो गए ट्रिगोनोमेट्री में, उतना ही ज्यादा तुम्हें एक विजन आएगा कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वहां से तुम्हें पता चलेगा एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आरएचएस को देख के या फिर जो कुछ देख के उसको क्या प्रूव करना है, उसको देख के ही तुम्हें अप्रोच लगाना है, और विथ टाइम वो आएगा। ऐसा नहीं कि सर 5-6 क्वेश्चन करवा लिया और वहीं से तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें खुद भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एलएचएस में क्या है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम गौर से देखेंगे बेटा, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पहले दो टर्म में मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। पहले दो टर्म में यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 2 साइन क्यू थीटा है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लूंगा। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाता है। नेक्स्ट हम वैसे ही डिनोमिनेटर में अगर cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, cos थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बच जाता है। अच्छा, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये जो होता है वो 1 होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे 1 के जगह में मैं अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से मैं 1 के जगह में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन थीटा होल इंटू, यहाँ पे 1 के जगह में मैं पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैं पुट कर दूंगा, और वहां पे और क्या बच गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया है, उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिनोमिनेटर को लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा होल इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह में मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह में मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, अगर इतना लिख लिया तो मैं क्या करूंगा, अभी अगर गौर से देखेंगे, ऊपर में है साइन थीटा, न्यूमरेटर में है साइन थीटा,
न्यूमरेटर में साइन थीटा है, इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा होल इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? समझ में आया ना बेटा? क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और पहले से ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लिया। इसके साथ मैं डिवाइड करूंगा क्या, इसके साथ डिनोमिनेटर में है cos थीटा होल इनटू cos थीटा होल इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर लेता हूं तो ये क्या हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करने से माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये जो दो है ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा बच जाएगा, अगर sin थीटा बाई cos थीटा बच गया वो क्या होता है tan थीटा होता है, जो कि हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया, हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड, है ना? एक ही बात में यहाँ पे मुझे हमें करना था, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले में मैंने साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी 1 के जगह पे मैंने आइडेंटिटी को यूज कर लिया, वहां से फिर ये सारा के सारा आसानी से हो गया। चलो और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो कि वही तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसको मैं करवाता हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, इसका आंसर अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ा बैक में जाके वीडियो को पॉज करके तुम इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको क्या करना है cosec a इक्वल cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a ये प्रूव करना है। ठीक है, cosec a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करना कैसा है देखते हैं, करना कैसा है। अभी देखो यहाँ पे ना आरएचएस में तुम्हें cosec a चाहिए और cot चाहिए, cosec a चाहिए और cot चाहिए, और एलएचएस में हमें क्या है cos a sin a है, तो ऐसा cos a sin a और 1 है, तो क्या करने से हमें cosec a और cot a मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर साइन डिवाइड करता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा cos a by sin a ये cot मिल जाएगा, 1 by sin ये cosec मिल जाएगा, वो होगा ना। अभी अप्रोच कैसे करना है, आरएचएस में क्या प्रूव करना है उसी को देखकर हमें अप्रोच कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम आरएचएस को देख लिए, वहां से जो भी गिवन है उसी से हम कैसे आगे जाएंगे, कैसे मतलब डालकर हमें आरएचएस मिलेगा, कौन से अप्रोच में जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो सीखना जरूरी है। तो मैं देखा कि cosec a और cot a है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा क्या sin a, टोटल टर्म से, टोटल न्यूमरेटर से मैं sin a डिवाइड कर दूंगा, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin a, टोटल में से मैंने sin a डिवाइड कर लिया। अच्छा, न्यूमरेटर में अगर मैं sin a डिवाइड कर रहा हूं ना, तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए, रेशियो को वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, रेशियो को मेंटेन करने के लिए मुझे बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में भी sin a को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी मुझे बाय डिफॉल्ट डिवाइड करना होगा। ठीक है, अभी मैं सारे टर्म को स्प्लिट कर दे रहा हूं, देखो सारे टर्म को अगर मैं स्प्लिट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos a, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सारे टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो क्या होगा cos a डिवाइडेड बाय sin a, cos a डिवाइडेड बाय sin a माइनस sin a डिवाइडेड बाय sin a,
साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। सारे को मतलब बस स्प्लिट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी मैं स्प्लिट कर दूंगा। अगर स्प्लिट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos a डिवाइडेड बाय sin a प्लस sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin a, ठीक है, ये कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a बाय sin a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। cos a बाय sin a cot a माइनस sin a बाय sin a ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय sin a ये क्या हो जाएगा, cosec a हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a बाय sin a, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी cot a हो जाएगा, cot a प्लस sin a बाय sin a ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाय sin a ये हो जाएगा cosec a, ये क्या हो जाएगा cosec a, ठीक है। तो यहां तक बात में समझ में आ गया, यहां तक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, बस साइन को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर डिवाइड कर दिया तो जो भी आया उसको मैंने लिख दिया। अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है और हमें चाहिए cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, लेकिन यहाँ पे एक -1 भी है न्यूमरेटर में। तो इसको ना, इसको तुम 1 के जगह में ना, 1 के जगह में ये वाला जो आइडेंटिटीज है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये वाला लगाना है। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये वाला आइडेंटिटी तुम्हें लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो न्यूमरेटर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को डाल देंगे। डालना भी चाहिए ना, अपना तो हम खुद नहीं जानते क्या होगा, है ना। अगर तुम 1 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के 1 के जगह में ये वाला डालोगे ना, देखना तुम खुद से करना ये वाला, अभी तो मुझे तो पता है आंसर, मैंने किया हुआ है पहले से। तो तुम ये 1 के जगह में cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डाल के अगर करोगे ना, तो आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं निकलेगा, है ना। आंसर हमें प्रूफ के हिसाब से आंसर को जाना है, तो इसी के लिए बस ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के जो 1 है उसी के जगह में हमें ये वाला वैल्यू आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cot a माइनस 1 के जगह पे मैं डाल दूंगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ये डाल दिया मैंने, प्लस cosec a, प्लस cosec a ये डाल दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो भी है उसको उसी तरीके में रहने देते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है उसको उसी तरीके में हमें रहने देना है। तो क्या है, cot a प्लस 1, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, उसको ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे cot a और ये cosec a ना, इसको पास में ले आता हूँ, cot a और cosec a को मैं पास में ले आता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, बाकी जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये लिख सकता हूं मैं, है ना, ये लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, है ना। ये क्या हो गया, मैंने बस क्या किया, ये cosec a को इस साइड में ले आया, ये cosec a को इस साइड में ले आया, और क्यों लाया नेक्स्ट स्टेप में तुम समझ जाओगे, ऐसा मैंने क्यों किया तुम नेक्स्ट स्टेप में समझ जाओगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है cosec a प्लस cot a, तो एक कोई एक टर्म cosec a प्लस cot a चाहिए, तो मैंने इसलिए ले आया था। अच्छा, यहाँ पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, अगर गौर से देखोगे ना बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे ए जो है cosec स्क्वायर ए है, ए जो है cosec ए है, बी जो है cot ए है ना। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम इसको कंपेयर करेंगे, ए जो है cosec ए है, बी जो है cot ए है, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, है ना। और मैंने बताया ये जो है cosec a है, b जो है cot a है, तो मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह में cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b इंटू ए माइनस बी, मतलब cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a,
cosec a प्लस cot a होल इंटू cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a होल इंटू cosec a माइनस cot a, ये लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं, इसको मैं डिवाइडेड, डिनोमिनेटर में क्या है cot a प्लस वन, cot a प्लस वन माइनस cosec a। अच्छा मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देता हूं, कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देता हूं तो कोई मतलब कोई हानि नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम दे सकते हैं बिल्कुल ब्रैकेट, जहां पे मर्जी वहां पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट एक लगा लिया, है ना। अच्छा जहां पे मर्जी वहां पे लगा नहीं सकते, यहाँ पे अगर मैं लगा रहा हूं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट एक लगा लिया, ठीक है। तो cosec a प्लस cot a हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये दो टर्म जो है ना, यहाँ पे cosec a प्लस cot a एक है, यहाँ पे cosec a प्लस cot a होल इनटू cosec a माइनस cot a, यहाँ पे से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, यहाँ पे cosec a प्लस cot a मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, cosec a प्लस cot a, ये कॉमन ले सकता हूँ। तो पहले टर्म में अगर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 बचेगा। क्यों, कोई भी नंबर को हम दैट नंबर इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब cosec a प्लस cot a को मैं cosec a प्लस cot a इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर cosec a प्लस cot a इसको कॉमन ले लेता हूँ, cosec a प्लस cot a इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा बेटा, 1 माइनस cosec a माइनस cot a, इसको ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cosec a प्लस cot a। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है, डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू cot a प्लस वन माइनस cosec a। कुछ बच्चों को क्या डाउट हो सकता है, सर यहाँ पे 1 माइनस, ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, ये जो माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट है cosec a माइनस cot a, उसके बाद लिखा है, ये ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया है, ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ठीक है। अगर गौर से देखोगे अभी न्यूमरेटर का ये वाला वैल्यू 1 माइनस cosec a प्लस cot a, और यहाँ पे 1 माइनस डिनोमिनेटर में 1 माइनस cosec a, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस cot a, ये दोनों टर्म सेम है। अगर दोनों टर्म सेम है तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आता है बेटा, cosec a प्लस cot a। क्या आंसर निकल के आता है, cosec a प्लस cot a, है ना। आंसर क्या निकल के आता है, cosec a प्लस cot a, जो कि हमें प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री जितना तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। टीचर तो मतलब बहुत सारे मेथड में बता ही देंगे बेटा, टीचर जो है बहुत सारे मेथड, बहुत सारे अप्रोचेस में तुम्हें क्वेश्चन आंसर बता देंगे, लेकिन करना तो तुम्हें खुद ही है। अगर खुद करोगे तो भी ना समझ में आएगा, है ना। खुद ही करना है तो खुद ही से, मतलब खुद जितना एक्सपोज हो गया ट्रिगोनोमेट्री में, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपोज हो गए, जितना एक्सपोज हो गए, एक विजन आ जाएगा कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहां तक कैसे अप्रोच लेना है, ये सारे के सारे जो विजन है वो आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। कोई मतलब पहले से ही मतलब वो बन के नहीं आता है, मतलब मैं खुद भी वो इतना, मतलब जब भी मैं बचपन में था, मेरा क्लास 10 में था, तो मैं भी वैसा प्रैक्टिस करते 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 वो चीज सीखा ना, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक 1 प्लस सेक डिवाइडेड बाय सेक इसको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, इसमें प्रूव करना। अच्छा हमेशा क्या प्रूव करना है उसी को देखकर ही हमें अप्रोच लगाना चाहिए, क्या प्रूव करना है उसी को देखकर ही हमें अप्रोच लगाना चाहिए। यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए है। अच्छा इसके रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी हमें पता है, इसके रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी हमें पता है क्या? हाँ पता है बिल्कुल, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता था, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये एक फॉर्मूला निकल के आता था, ठीक है। तो इसी को अगर हम गौर से देखेंगे,
अभी इसी को एलएचएस में पार्ट में क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। देखो कोई एक ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सारे हैं, तो तुम कौन सा अप्रोच में लगाते हो दैट इज अप टू यू। तुम कौन सा अप्रोच लगाते हो दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं सेक ए डिवाइड कर रहा हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मैं सेक ए डिवाइड कर रहा हूँ। और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बोला था हमेशा तीन चीज को याद रखने के लिए, साइन, कॉस और टैन। और जो सेक होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए होता है, मतलब सेक जो होता है 1 बाई कॉस ए होता है। अच्छा अगर सेक 1 बाई कॉस ए है, सेक ए अगर 1 बाई कॉस ए है, तो मैं बोल सकता हूँ ना 1 बाई सेक जो होगा वो कॉस होगा, है ना। अच्छा यहां से मैं क्या रिलेट कर रहा हूँ वो देखो, 1 प्लस साइन है, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेक ए डिवाइड करना है। क्यों, अगर न्यूमरेटर में तुम सेक ए डिवाइड कर रहे हो तो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए रेशियो को तुम्हें बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में भी सेक ए को डिवाइड करना होगा। अगर डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड करता हूँ सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ऊपर में क्या होगा, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, टर्म्स को न्यूमरेटर में स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 बाई सेक ए प्लस सेके बाई सेके, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेके बाई सेके, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बोला था सेक ए जो है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए सेक ए का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अगर सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है तो कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 बाई सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस 1 है, उसके डिवाइड क्या है 1 के साथ, तो 1 के साथ डिवाइड करना है, मतलब वही आएगा। अच्छा इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कितना आया 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 जो आया है उसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया बेटा। अभी देखते हैं आरएचएस में हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है। आरएचएस में हमें प्रूव करने के लिए दिया है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा साइन स्क्वायर ए को लाने के लिए हम कैसे, कॉस में कुछ है उसको साइन स्क्वायर ए में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ मतलब साइन स्क्वायर ए में लाने के लिए हमें कैसे भी करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाना है ना। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं, ए जो होता है ए क्या हो जाता है 1 और बी जो होता है वो cos ए हो जाता है। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, है ना। तो हमें पहले से क्या दिया है 1 प्लस कॉस ए है, अगर इसके साथ मैं 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये होता है साइन स्क्वायर ए के साथ इक्वल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं वो समझो, मुझे चाहिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए, लेकिन साइन स्क्वायर ए कॉस के टर्म में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, मेरे पास पहले से 1 प्लस कॉस ए है। तो इसके साथ अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला के तहत मैं अगर इसमें 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के साथ, है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं जब 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अगर मैं 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 माइनस कॉस से डिवाइड भी करना होगा, वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, वैल्यू को फिक्स रखने के लिए। क्यों, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो जो वैल्यू था वो ही सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ये आया। अच्छा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा मैंने बोला था ना, बोला था कॉस ए का होल स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। हो गया ना, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था हमें, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, है ना। देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे चीज ये है कि हमें आरएचएस को देखकर ही हमें अटेम्प्ट लेना है। आरएचएस को देखकर ही हमें कैसे अप्रोच लगाना है उसको डिसाइड करना है। पहले आरएचएस को देखो, एलएचएस को देखो, किस मेथड में कौन सा आइडेंटिटी लगाकर हम अप्रोच कर सकते हैं, वो देखकर ही हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो सही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूं, छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, गौर से देखना बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है। दिस शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए, इसको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के साथ इक्वल होगा। कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ना दो आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा, जिसका एप्लीकेशन होगा। क्या है वो दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैं बता देता हूँ। एक तो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये है। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दूसरा आइडेंटिटी है, ठीक है। और पहले आइडेंटिटी से हमें मिलेगा जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह में आई कैन पुट सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह में आई कैन राइट सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह में मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए के जगह में मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए। इसके जगह में आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को मैंने क्या बोला था? सेक ए जो होता है वो cos ए का रेसिप्रोकल होता है। सेक ए जो होता है वो cos ए का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं सेक स्क्वायर ए को आई कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। आई कैन राइट सेक स्क्वायर ए एज 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। और sin कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक ए जो होता है वो sin ए का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए जो होगा वो sin स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर ए। अच्छा, इसको अगर ये रेसिप्रोकल के साथ डिवाइड हुआ है ना, तो इसको अगर हम मतलब अगर डिवीजन गौर से करते हैं तो क्या होता है? 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब sin स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, ये आ रहा है। sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, यही आ रहा है। अच्छा, sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ sin ए बाय cos ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना, sin a by cos a का होल स्क्वायर, है ना। a टू द पावर n by b टू द पावर n इक्वल टू a by b होल टू द पावर n। याद है? a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, ये क्या हो जाता है? a by b होल टू द पावर n, यही होता है। तो sin a by cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin a by cos a क्या होता है बेटा? sin a by cos a होता है tan a, तो ये हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर। tan a का होल स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। जो हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। आई होप ये वाला बात समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ करवाते हैं। बाकी जो भी जितना भी क्वेश्चन बच गया है उसको, अगर उसमें भी कहीं भी तुम्हें डाउट है तो तुम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं वहां वहां तुमको दूसरे कोई एक क्लास में वो सारे क्वेश्चन को क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, जो भी आज क्वेश्चन किए हैं बेटा सारे के सारे तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखो ज्यादा फोकस ये करो, अगर मतलब क्लास 10 में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो ज्यादा फोकस इसी पे दे रहना है कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक का जितने सारे क्वेश्चन है उसको अगर अच्छी तरीके से समझ के तुमने कर लिया ना, उस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम खुद से कर लोगे। वो ज्यादा अगर तुम मतलब तुम कर सकते हो, रेफरेंस बुक को कर सकते हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें मतलब बिल्कुल जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको अगर समझ कर, मैं गौर कर रहा हूँ समझ वर्ड के ऊपर, समझ कर अगर कर रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर तुम कोई भी बुक उठा के ओसवाल का या फिर कोई भी बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक उठा के अगर देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन यूं निकल जाएगा बेटा, मतलब चुटकी में हो जाएगा अगर तुम समझ के कर रहे हो तो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए और टैन ए को, साइन ए सेक ए और टैन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए के फॉर्म में तुम इस सब को एक्सप्रेस करो, साइन ए सेक ए टैन ए को इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए में एक्सप्रेस करो। कैसे करेंगे इसको? पहले तो है कि पहले टैन ए को देख लेते हैं। टैन ए जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए होता है, या फिर कॉट ए जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए होता है, तो टैन ए जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए हो जाएगा, तो टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ये अपना हो गया पहला, पहला अपना ये हो गया, टैन ए को हमने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, हमने एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, सेक ए को कैसे करेंगे? सेक ए को हमें पता है, एक तो है अपना आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को इसको अगर हम यूज करेंगे, दैट इंप्लाइज सेक स्क्वायर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, है ना। अगर कॉट ए जो है वो टैन ए का रेसिप्रोकल है, तो टैन ए जो होगा वो कॉट ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और टैन स्क्वायर ए जो होगा वो कॉट स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं एलसीएम लेके बिल्कुल सही से करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, सॉरी एलसीएम कॉट स्क्वायर ए जाएगा, तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। तो सेक ए क्या हो जाएगा बेटा, सेक ए रूट ओवर ऑफ लग जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ लग जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर कोई भी नंबर का रूट ओवर क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर कॉट ए होगा ना, कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर कॉट ए होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, डिवाइडेड बाय कॉट ए, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, वहां पर और एक चीज भी रह गया ना, साइन ए वाला, साइन ए को हमें एक्सप्रेस करना है कॉट ए में, साइन ए को हम एक्सप्रेस करना है कॉट ए में, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो सेक ए है वो क्या निकल के आया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, ये निकल के आया। सेक ए को अगर हम कॉट ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, चलो ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं, और वहां पे हम करते हैं क्या, ये साइन ए वाला चीज वहां पे करते हैं, साइन ए को कैसे कॉट ए में हम एक्सप्रेस करते हैं उसी को वहां पे यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन ए है कैसे करेंगे बेटा, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, ये हमें पता है। तो मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए जो होता है, दैट इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर ए जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अगर ये लिख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर जो होता है वो इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर जो होता है वो इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर होता है। क्यों, मैंने बोला था जो कोसेक ए है वो इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया।
मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए का उलट ये है, साइन स्क्वायर ए का उलट ये है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का उलट, मतलब वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये हो जाएगा, है ना। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, टोटल का रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस का सिंबल, प्लस माइनस का सिंबल। अच्छा, रूट ओवर ऑफ 1 क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या कर लिया, साइन ए से ए टैन ए को हम कॉट ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सारे क्वेश्चन है बेटा, इसके अलावा जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन तुम कोशिश करना क्लास एनसीईआरटी बुक का, और अगर हो सके तो आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल का भी कर लेना, और नेट से भी तुम सर्च कर लेना क्लास 10 सीबीएसई ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन बोल के सर्च कर लेना, वहां पे जितने सारे क्वेश्चन है उसको भी कर लेना। जितने सारा प्रैक्टिस करोगे, जितने सारे खुद को ट्रिगोनोमेट्री में एक्सपोज करोगे, उतना बेहतर तुम ट्रिगोनोमेट्री में हो जाओगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और वहां पे जितना ज्यादा एक्सपोज होगे, तुम्हारा एक विजन आ जाएगा कैसे ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना है। तो आज का पढ़ाई हम यहाँ तक रखते हैं। अगर तुम्हें मेरे वीडियो पढ़ाने के तरीका अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इस पैंडेमिक में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो मजबूरन पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, वो जा नहीं पा रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो इस तरह वीडियो में देख के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में, क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके बीच में शेयर करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 के बच्चे के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम तब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़िए, खूब पढ़िए, बाहर मत जाइए। कोरोना अभी भी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो आपको घर में रहकर जितना भी हो सके ऑनलाइन, अगर हो सके ऑनलाइन पढ़िए। अगर मुझे मेरे पढ़ाने के तरीका आपको पसंद है, मुझसे पढ़िए, या फिर कोई और टीचर अगर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, उनसे पढ़िए, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़िए। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आप मुझसे मतलब फ्री में पूरा डिटेल सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं मैथ में, तो आप मेरे जो नंबर है जो कि दिया हुआ है, वो नंबर में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको फ्री में या तो जूम में या फिर गूगल मीट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, कुछ नया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी ए पार्ट ऑफ राजेंद्र's classes, be better than your best. Thank you.